Hello friends, my name is Sohan. I am the founder and director of Dream Abroad Immigration and Citizenship Consultant. हमारी कंपनी है अहमदाबाद गुजरात में। तो आप जैसे जानते हैं कि हमेशा आप लोगों के लिए कोई ना कोई न्यूज़ या कोई ना कोई अच्छा ऑफर मैं लेकर के आता हूँ। एक्चुअली आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा कौन अप्लाई करता है, ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा का डिसीजन आने में कितना टाइम लगता है, आप अगर ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा कौन कौन सी सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा कौन अप्लाई करता है। तो सर ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं जिनको घूमने के लिए जाना है, या तो कोई अपने फ्रेंड या फैमिली को मिलने के लिए जाता है, या तो कोई ना कोई मेडिकल रीजन से किसी को आप किसी हॉस्पिटल में हैं, अगर वहाँ पर आपकी तबीयत खराब है या कोई सीरियस प्रॉब्लम है और उसका इलाज ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री में हो सकता है, तो डॉक्टर या हॉस्पिटल वहां से लिख करके आपको रिफर करते हैं कि आप इस कंट्री में जा करके आप आपका इलाज कराओ। तो उस सिचुएशन पर हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा अगर हम बात करते हैं, तो जैसे आप अगर घूमने के लिए जाते हो, है ना, या किसी फ्रेंड फैमिली को मिलने जा रहे हो, या तो आप किसी मेडिकल रीजन से भी जा रहे हो, तो वो सारा जो कवर होता है ना, वो एक विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी में कवर होता है। ठीक है। तो अभी इसका जो प्रोसेस टाइम है ना, वो हमेशा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कभी कभी लाइक 10 दिन में भी वीजा आ जाता है, 15 दिन में भी आ जाता है, 1 महीना भी लग सकता है। तो वो डिपेंड करता है सबकी इंडिविजुअल प्रोफाइल पर और उस कंट्री के पर्टिकुलर प्रोसेस टाइम पर। तो इसका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। उसके अलावा अगर बात करें कि जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा मुझे अप्लाई करना है, तो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो सर वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपका कोई वहां पर ऑस्ट्रेलिया में ब्लड रिलेशन में है या कोई फ्रेंड है या नहीं है ना, आप किस रीजन से जाना चाह रहे हैं। पर एक हम एज्यूम करते हैं कि आप एज अ टूरिस्ट वहां पर जा रहे हो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा सारी ही चीजों को कवर करने का। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, तो आपके पास से क्या क्या चाहिए, है ना। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, तो आपकी सबसे पहले तो आपकी खुद की प्रोफाइल क्या है। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप आपके करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हो लास्ट 6 मंथ का। आप आपके आईटी रिटर्न्स भी लगा सकते हो। आप आपके सेविंग अकाउंट भी लगा सकते हैं। आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। और प्रॉपर एक ट्रैवल आइटनरी चाहिए होती है कि आप ऑस्ट्रेलिया कौन सी डेट को जा रहे हो, आप जा करके वहां पर पर्टिकुलर कौन कौन से प्लेस में आप विजिट करने वाले हैं, वो टाइम क्या होगा, वो कौन से दिन होंगे। आप उसकी अगर बुकिंग है, मैं एडवाइस नहीं करता किसी को भी कि आप उसकी बुकिंग कराओ, होटल बुकिंग या फ्लाइट टिकट एडवांस में कराओ। लेकिन अगर आपने करवाया हुआ है या आप कराने वाले हैं, तो आप वो चीजें भी दिखा सकते हो। है तो होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, आइटनरी, कवर लेटर, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, आपका बैंक स्टेटमेंट करंट अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का, दोनों का आप दिखा सकते हो। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो पार्टनर के पास से आपको एक एनओसी भी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको दिखाना होता है। ठीक है। अगर आप एज्यूम करते हैं कि आप जॉब करते हो, अगर आप जॉब करते हो, तो फिर आपका एक जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, और ट्रैवल आइटनरी, कवर लेटर, फ्लाइट टिकट की अगर बुकिंग है तो वो, होटल बुकिंग है तो वो। उसके अलावा आपका लास्ट 6 मंथ का सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट, और आपके जॉब में से आपको एनओसी लेना रहेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपके पर्टिकुलर एचआर डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं, या जो भी आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसके पास से आप ले सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाने रहते हैं। तो इस तरह से जॉब और बिजनेस की दोनों की अलग अलग कैटेगरी होती है। अभी सेम कि चलो आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उन दोनों के तो आप डॉक्यूमेंट समझ गए, लेकिन अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है वहां पर, या फ्रेंड है या फैमिली है, और अगर आपको वो इनवाइट करना चाहता है, तो फिर आपके ये जो आपके साइड के डॉक्यूमेंट लगने हैं वो तो लगने ही लगने हैं। लेकिन जो आपका इनवाइटर है ना, उसके पास से आपको एक इनविटेशन लेटर लेना होगा। उसके अलावा उसके खुद के
जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ के वो भी आपको लगाने होंगे, उसके टैक्स रिटर्न्स आपको लगाने होंगे, उसकी सैलरी स्लिप्स भी आपको लगानी होंगी। अगर उनका उसके पास स्टेटस कौन सा है, वहां पर सिटीजन है या पीआर है ना, जो भी उसके वीजा का स्टेटस है उसका प्रूफ भी आपको लगाना होगा। तो और अगर उनका खुद का घर है तो आप वो चीजें भी बता सकते हो कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या होता है कि आपकी फाइल स्ट्रांग होती है। बट जैसे कि मैंने बताया, ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट लगाते हो उनको वेरीफाई करने में इजी हो जाता है। ज्यादा मीन्स अननेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं, बट यस, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप जितने भी लगाते हो ना वो लगाना चाहिए। जितने मैक्सिमम आप प्रूफ प्रोवाइड करेंगे ना तो उनके लिए बेस्ट होता है। दूसरा क्या है, बहुत सारे कंसल्टेंट ये लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे आप जा रहे हो ना, तो वो बस आपकी डिटेल डाल देते हैं। फिर कई बार रिफ्यूजल आता है ना, तो उसमें रिफ्यूजल में ऐसा आता है कि आपके होम कंट्री में आपके टाइज नहीं है स्ट्रॉन्ग, है ना। तो एक फैमिली कंपोजिशन का फॉर्म आता है, तो मैं बोलता हूँ वो भी भरना चाहिए। और उसकी भी डिटेल डालो सारी कि आपके अलावा आपके होम कंट्री में कौन कौन है ना, आपके भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, अंकल आंटी कजिन जो भी, ठीक है। वो चीजें भी आप सारी डालो उसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा तो यहाँ मेरे पीछे यहाँ पर कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं लगे कि फिर आप क्यों रिटर्न आओगे, आप तो नहीं आओगे ना। मतलब ये उनको डाउट ना जाए, तो बेटर है कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी उसमें डालें। एक फॉर्म भर के डालो ये, तो आप एक पेपर पर प्रॉपर लिख करके और उसको आप अटैच करो, है ना। तो ये मेन मेन चीजें कॉमन आपको डॉक्यूमेंट में देखना होता है। उसके अलावा के अगर डॉक्यूमेंट में मैं बात करूं, तो अगर आपके पास आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है ना, तो आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की रिपोर्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपके नाम पर गोल्ड है ना, उसकी वैल्यू अच्छी खासी है, तो गोल्ड का वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें लगाने से क्या होता है कि आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आपका स्ट्रॉन्ग दिखता है। अगर ये लगाते हो तो आप फाइनेंशियल भी अपना स्ट्रॉन्ग दिखाओ, आपके जो फैमिली टाइज हैं वो भी आप स्ट्रॉन्ग दिखाओ, जिससे कि जो कॉमन रीजन है ना रिजेक्शन के, ये अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू एप्लीकेशन कराना है तो हमारे थ्रू भी आप एप्लीकेशन करा सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप कोई भी एक कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, जस्ट लाइक कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा हमारे यहाँ से अप्लाई किया, तो सर आपको न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा हम फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करके देते हैं। इट मीन्स कि आप ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा के लिए आप हमें फीस पे करते हो। मैं फीस भी आपको बता देता हूँ, हमारी फीस होती है ओनली एंड ओनली 50,000 फॉर सिंगल पर्सन। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन हस्बैंड वाइफ और बच्चे, अगर आप सब अप्लाई कर रहे हो, तो हस्बैंड वाइफ का हम लोग मिला करके टोटल 20,000 रुपये चार्ज करते हैं। और बच्चों का कोई फीस नहीं लेते हम लोग। इसके अलावा आई मीन सिंगल का 15,000, फैमिली है तो 20,000, बच्चों का कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम कंसल्टिंग फीस। एडिशनल जो आपको आएगा वो आपको आएगा सिर्फ एम्बेसी की फीस। जो भी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से जो एम्बेसी की फीस होगी वो पर पर्सन होती है और वही आप पे करते हो। अगेन, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए रजिस्टर कर लिया, तो न्यूजीलैंड के लिए आपको फिर से हमें 15,000 या 20,000 पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो फ्री होता है, उसकी कंसल्टिंग फीस हम लोग नहीं लेते, सिर्फ इमिग्रेशन की जो फीस होगी वही आप पे करते हो। तो ये एक कंट्री का अप्लाई करके दूसरी कंट्री का फ्री में अप्लाई करते हैं। 1+1 का ऑफर, कॉम्बो ऑफर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप दिए हुए नंबर पर कभी भी कॉल करके आपकी प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। और भी अगर आपको किसी दूसरी कंट्री के लिए कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है, तो आप एनी टाइम सब कॉल करके हमें पूछ सकते हैं और प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली में कोई प्लान कर रहा है टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए या पीआर वीजा अप्लाई करने के लिए या किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए, तो सर आप बिल्कुल आप मेरा वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।